कितने बच्चे आ गए? 16 आ गए। हाँ बेटा, कल मैंने आपको बता रहा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था दो बातें कि whenever you give the charge to anybody, so as you know, body has only three shapes: one dimensional, two dimensional, थ्री डायमेंशनल, और फोर डायमेंशनल होता है क्या? नहीं होता। यानी कि या तो बॉडी होती है वो एक वायर के शेप में होती है, और इन शीट के शेप में, या वो किसी क्यूबॉइड और क्यूब के शेप में होगी। दैट मीन्स मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर आपको तीन तरह के आपको डेंसिटी चार्ज जो होता है वो तीन तरीके का होता है। पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। पहला था लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, सॉरी ऊपर जा रहा है और नीचे कर दूं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, वन। दूसरा था, उसे हमने क्या कहते थे, सिग्मा, ये था क्यू अपॉन ए। और तीसरा था रो क्यू अपॉन वी। एज यू नो, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट? अब यहां देखो बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज कूलम पर मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर एंड कूलम पर मीटर क्यूब। ये आप लोग लिख चुकी होंगे ऑलरेडी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, ठीक है? जस्ट अ मोमेंट, ये सारे नाम क्यों नहीं आ रहे भाई? बेटा मैं कुछ नाम हाँ अब आ गए शायद। हाँ अब होगा, ठीक है, 20 हुआ है। हाँ, तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि लेमडा इज इक्वल टू क्यू एल की हम बात कर रहे थे। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये हमने तीन तरीके के वो पढ़े थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में क्या है कि इसको समझो, इसका मीनिंग क्या है। चार्ज कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने लिया और इसको इसके ऊपर फेंक दिया। चार्ज कोई ऐसे कि मान लो बेटा आपके पास ये मान लो एक पेन है, ये एक पेन है, ये मान लो, तो ये पेन है। आपको मैंने क्या कहा बेटा कि चार्ज लाइक अ फ्लूइड, चार्ज लाइक अ वाटर। तो अब यदि आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा बेटा, पता है आपको? वो ये गीला हो जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे कि जब आप उसको पूरे डाल दोगे पानी से बाहर निकालोगे तो नीचे का हिस्सा ज्यादा गीला होगा, ऊपर का हिस्सा कम, तो सबसे कम ऊपर, यही होगा ना बेटा निशान? यस सर। हाँ, मतलब यहाँ पर पानी ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा, ऐसे होगा। सर बाहर निकालेंगे तो एक जैसा ही रहेगा सब जगह। बस मेरे लाल, वही मैं पूछने वाला था। ठीक है बेटा, तो क्या मतलब हुआ इसका कि डुबा के बाहर निकालोगे तो फिर ये नहीं है कि वो चूंकि ये पहले गया था या इस पर पानी ज्यादा लगा था तो यहाँ पर ज्यादा हुआ, वो पूरे पर एक सा हो जाएगा। अच्छा,
मान लो कि मेरे पास एक शीट है कोई भी, मान लो कि ये मान लो ये मोबाइल ही है, इसको भी यदि आप डालोगे पानी में एक तो खराब हो जाएगा, इसके अलावा पूरा सेम गीला होगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर ज्यादा पानी हो, यहाँ कम पानी हो, यहाँ हो ही ना, ऐसा नहीं होगा, राइट। बस अब जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके पूरे सरफेस पर फैल जाता है, राइट। अब जब वो चार्ज फैल जाएगा सभी उसके ऊपर, तब जा करके वो एक चार्ज बॉडी कहलाएगा, चार्ज बॉडी कहलाएगा। आफ्टर दैट इट विल बी exert some force। अब वो फोर्स कैसे लगाएगा, उस पर कैसे कैसे फोर्स लगेगा, क्योंकि हमेशा हमने आपसे क्या कहा था कि पॉइंट चार्ज नहीं होगा बेटा, हमेशा पॉइंट चार्ज नहीं होगा। तो अब आप लिखिए पहला एग्जांपल, वो जस्ट अ मिनट, हाँ अब लिखिए फोर्स, हेडिंग होगा आपका बेटा फोर्स ड्यू टू continuous distribution of charges। Force due to continuous distribution of charges। तीन पढ़ने हैं आपको। नंबर 1 लिखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। पहला लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें एक लाइन लिखिए, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। When the charge is uniformly distributed, when the charge is uniformly distributed over a line, we call it linear charge distribution। बच्चों अब देखो, अच्छा ये मान लो ये आपका एक वायर है, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या किया, ये वायर है ए और बी, अब आपने इसको चार्ज दे दिया, और आपने इसको चार्ज दिया है कितना, क्यू चार्ज दिया हुआ है। तो डेफिनेटली दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट लाइक दैट। अब आपने कहा कि यहां पर कोई एक पॉइंट है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, और इस पॉइंट पर ये मान लो पॉइंट है आपका P। इस पॉइंट P पर you have to calculate the intensity of charge या force of charge। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि आप, अब देखो बेटा, अब हमें लगाना है यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगाना है। कैसे लगाओगे बेटा कूलम्ब्स लॉ? अब कूलम्ब्स लॉ तो ये कहता है कि आपको पता है ना कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। एक चार्ज तो यहां रखा हुआ है, मान लो ये जो चार्ज रखा हुआ है वो है Q0, ठीक। Q0 एक चार्ज यहां रखा हुआ है इस पॉइंट पर P पर, और इस पूरे पर जो चार्ज है वो चार्ज है कितना, Q, फुल चार्ज है। ध्यान देना है वो चार्ज A से B तक है, इतना नहीं है, इतना है ना, इतना है। अब ये तो पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये पूरा पॉइंट चार्ज थोड़ी है।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना, एक छोटा सा एक सेगमेंट ले लेंगे, एक ये मान लो ए बी, एक छोटा सा पीस लिया है इसका, इस पूरे की लेंथ तो एल है ए बी की, हमने क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल है। प्यारे बच्चों, इफ मैं आपको मैं दिखाने वाला हूं कि टोटल चार्ज ऑन द वायर ए बी इज क्यू ऑफ लेंथ एल। एक वायर है जिसकी लंबाई एल है, इस पर कुल चार्ज क्यू है। तो नेहा, इस पर टोटल जो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जल्दी बोलो। लैम्डा इज इक्वल टू, सर बड़े वाले की हाँ पूरी की लीनियर चार्ज डेंसिटी Q अपॉन L। वेरी गुड। अभी माइक ऑन रखना। अब मैं ये आपसे कहूं कि इसका मतलब ये हुआ कि Q कितना हो गया बेटा, अभी कुछ लिखा नहीं बेटा, अभी कुछ लिखा नहीं, किसी को भी से समझना है। Q इज इक्वल टू डेल्टा एल, सॉरी लैम्डा एल, ठीक है ना, टोटल चार्ज हो गया। अब मैं आपसे यदि ये कहूं कि मुझे केवल इस छोटे से पीस पर कुल चार्ज चाहिए, तो वो चार्ज कैसे निकालोगे, कितना चार्ज होगा आपके हिसाब से? सर लैम्डा डीएल। वेरी गुड गुड मोहित भाई। पूरे पूरे पर चार्ज, हाँ देखो कारण क्या है ना, ये क्या है, डेंसिटी है, ये लेंथ है, टोटल चार्ज आ गया। अब हमें तो अच्छा, जो डेंसिटी है वो तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो सेम रहने वाली है, वो तो सेम रहने वाली है। तो क्या बदलेगा, केवल डी एल से, कि ये लेंथ कम हो जाएगी तो चार्ज कम हो जाएगा। इससे मालूम क्या फायदा हो जाएगा अपने को, हम इसे इतने हिस्से को छोटा सा चार्ज मान लेंगे, एंड दिस piece of wire is considered, it is the क्या, पॉइंट चार्ज। और ये जो है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो से हम लोग वेक्टर आर बोल देंगे, ठीक है बेटा। ये वेक्टर आर हो गया यहां से यहां तक, ये पॉइंट पी पर। बच्चों ये मत लिखना, बस ये डायग्राम बना लो इतना सा, बन जाए तो मुझे बोल देना। बन गया। ओके बेटा मैं एक बार आपको नाम पढ़ रहा हूँ, मुझे बताना आज एब्सेंट कौन बच्चा है। अरमान, बारवी, भौमिक, देवांशी, धनंजय, हर्षित, खुशी, मोहित ओमानित, नरेंद्र, नेहा, निशांत, राज, ऋतु, रोनित, रमीशा, सोमिंद्र, शिवांश एंड समृद्धि, श्रावणी, यानी कि कौन, सुहानी पाल, आई थिंक ये एब्सेंट ना, सुहानी पाल एब्सेंट है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ। अब देखिए इसे बेटा, let us consider a straight wire AB of length L on which charge Q is distributed uniformly,
ठीक, आगे लिखो, लेट lambda be the linear charge density of the wire. If lambda be the linear charge density of the wire. If dl is very small element of length, then total charge on that element is given by ये। बच्चों हम लोग 11th से पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉल के लिए हम लोग डी क्यू का मैंने डी का इस्तेमाल करते हैं ना, डिफरेंशियल वाला, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। अब हम लोग इस पर और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, तो लिखिएगा, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on charge Q naught placed at a point P, placed at a point P placed a point P at a distance r. At a distance r from the small element of length dl is given by सर फ्रॉम द के बाद from the small element, ये वाला ये है small element of length is given by। बच्चों क्योंकि टोटल चार्ज Q था, तो इस छोटे पर चार्ज कितना होगा, कम है, तो हमने इसको क्या लिखा, डी क्यू लिखा, तो टोटल फोर्स तो ज्यादा आएगा, इससे फोर्स कितना आएगा, कम आएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे डी एफ, ध्यान देना, डी एफ इज इक्वल टू, निशांत बेटा बोलोगे क्या होगा सर? हाँ 1/4 लैम्डा एप्सिलॉन नॉट, ना 4 पाई, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू सर इसमें डी क्यू इंटू क्यू नॉट, क्या बात है मेरे बात, बहुत बढ़िया, और अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात है, कुछ और तो कमी दिख रही है सर वेक्टर भी लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे था, हाथ लगा दिया, हाँ सर फिर ठीक है। गलती कर रहा है रोमेश सर नीचे आर वेक्टर स्क्वायर कर दे, आर वेक्टर नो निहादी से सोच रही हूँ। हाँ सोचो कोई बात नहीं, सभी सोचे, जिसको आए वो बताए। बेटा मैंने आपसे कहा मैं कान खींचूंगा एक दिन आकर के घर पर, मैंने कहा वेक्टर को ढंग से पढ़ लेना। हाँ बेटा बोलो। सर आर कैप, हाँ आर कैप, ये तो पूरा मैग्नीट्यूड हो गया ना। अब इधर तो वेक्टर है, यहाँ लगाना है, तो आपने को ये बताना पड़ेगा आर कैप। आर कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। गुड, ठीक है। अच्छा ये जो है ये तो छोटे से पीस की वजह से फोर्स है ना,
और आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था इस पूरे वायर की वजह से इस पर फोर्स। क्या करें? सर इंटीग्रेट। वेरी गुड, लिखो नाउ टोटल फोर्स ऑन चार्ज, total force on charge Q naught due to charge on whole wire is given by, क्या हो जाएगा? वेक्टर F इज इक्वल टू ये वेक्टर DF। ठीक है, ये हो गया। अगली बार में इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? DF, सॉरी मैं कहाँ पहुंच गया? हाँ, ये F इज इक्वल टू क्या हो जाना है? इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा, डी क्यू की वैल्यू कितनी है? ये लिख दो, लैम्डा डी एल इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। बस ये आंसर आ गया। अब समझ में आया होगा आपको कि हम किस प्रकार से नेट फोर्स निकाल पाएंगे इस वायर की वजह से। हाँ जी, अब बाकी दो जो है ना बचे हुए, वो मैं आपके लिए छोड़ दूं, कर सकते हो क्या? क्या मैं करवाऊं? बच्चों बोलो भाई। बस उसमें क्या करोगे, इसमें वायर लिया है, उसमें एक शीट ले लेना, उसमें एक शीट, और क्या बोलोगे, पूरे का एरिया S मान लेना, बीच में छोटे का, चलो भाई एक में और करवाता हूँ बेटा, तुम थर्ड आप कर देना, है ना, क्योंकि भूल ना जाओ। अब देखिए नंबर 2, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लिखिए when the charge is continuously distributed uniformly over a surface, this is called surface charge distribution. This is called surface charge distribution. देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक ये अपने एक सरफेस ले लिया, और इस सरफेस जो आपने लिया हुआ है, इस सरफेस पर आपने चार्ज दे दिया
ऐसे, है ना, ये पूरी बॉडी का। और जैसे हमने उसकी लेंथ L मान ली थी, इसका हम सरफेस एरिया S मान लेंगे। और हमको यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेंगे, फिर से वही P, जिस पर चार्ज कितना है Q0। इसकी वजह से इस पर कितना होगा वो निकालना है अपने को। ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ये ले लेंगे एरिया। ये एरिया कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, उसी उसकी सिमेट्री से देखें तो पिछले वाले के इसका एरिया कितना हुआ, ये भी पूरा ऐसा है तो DS। बिल्कुल सही है, DS। बिल्कुल सही है, DS। और इसको आपने अब यहाँ से यहाँ जोड़ देना है। ये मान लो आपका वेक्टर आर है। अब देखना बेटा, सब कुछ वही कहेंगे हम लोग कि पहले इससे निकालेंगे इस पर और फिर पूरा निकालेंगे। प्लीज मेक दिस डायग्राम एंड इन्फॉर्म मी। टाइम लगा रहे हो? सर हो गया। ओके, देखिए, let us consider a sheet of surface area capital S having total charge Q. Total charge Q. And its surface charge density is sigma. आगे लिखो, let us consider a small area element ds. Then total charge on it dq is equal to sigma ds. ठीक है, hence electrostatic force due to this small element on charge Q naught is given by, क्या हो जाएगा, dF is equal to 1/4 pi epsilon naught dq into Q naught upon R square R cap. क्या अगली बार में ये dq की रख दीजिए वैल्यू और इसे कर दो साथ में, कर दो टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द शीट वेक्टर F is equal to integral 1/4 pi epsilon 0
सिग्मा ds इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर स्क्वायर। आंसर आ गया। तीसरा आप खुद ही कर लेंगे बच्चों, मैं उसको नहीं करवाऊंगा, वो दो मैंने करवा दिए हैं आपको, है ना। थर्ड आप कर सकते हो आपको, बस वहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर डी भी आ जाएगा, यहाँ रो आ जाएगा, ये बजाय सरफेस के इसका एक वॉल्यूम बना देना इसको बेटा, है ना। तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नया हेडिंग डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए इसको बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो समझना है। मान लो यहां पर आपने एक चार्ज रख दिया Q, तो अब इसके चारों तरफ मैंने ये, जब आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आओगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक। ये जो फोर्स होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड याद आ गया। हम उसमें क्या बोलते थे कि जब भी किसी बॉडी के पास दूसरी बॉडी जाएगी तो हर बॉडी का अपना एक एरिया होता है, हर बॉडी का अपना एक फील्ड रहता है, जिसमें अदर बॉडी जैसे आएगी तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ठीक है ना। और जो जितना अधिक इंटेंसिटी वाला हो वो उतना अधिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। अब यहां पर ये चार्ज रखा हुआ है तो कोई और चार्ज इसके पास आएगा तो वो फोर्स महसूस करेगा। तो ये कहा जाता है कि स्पेस या रीजन और फील्ड अराउंड द चार्ज in which any other charged particle experience some force of attraction or repulsion, this region is called electric field। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखिएगा द रीजन और स्पेस around a charged body within which its influence can be felt by other small charge is called electric field। अच्छा याद करो कि मैंने आपको बताया था 11th में कि किसी भी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो कहां तक होता है बेटा? किसी को याद है? मान लो अर्थ को बॉडी मान लो, हाँ, देखो प्रैक्टिकली तो क्या होता है कि वो कुछ दूर के बाद खत्म हो जाता है, मगर थ्योरेटिकली कहाँ खत्म होगा बेटा? इनफाइनाइट पे जाके खत्म होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बस लिख दो इस बात को, practically the magnitude of
इलेक्ट्रिक फोर्स decreases rapidly with increase in distance from a charged body. But theoretically, it can be considered to extend up to infinity. Extend up to infinity, right? अच्छा, ये रैपिडली क्यों गिरता है, किसी को कोई आइडिया है इसका? क्विकली क्यों कम होता है? सर डिस्टेंस बढ़ता जाता है इसलिए। हाँ, और क्यों? आपको पता है ना, जो एफ होता है वो क्या होता है ना? इसलिए यदि ये आर सिंपल होता ना तो धीमे धीमे होता है ना, आर बढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो क्या है कि आर 10 टाइम आपने बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा वो 100 टाइम, है ना? यदि ये 100 हो गया तो वो 10,000 टाइम हो जाएगा। दैट मीन्स कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ये बहुत रैपिडली, यानी कि आप इसकी ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आता है ऐसा, मगर इनफाइनाइट होने में समय लगता है। जीरो कब होगा? जब आर की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। तो चूंकि आर की वैल्यू कभी इनफाइनाइट हो नहीं पाती है, इसीलिए हम इसको ये मानते हैं कि थियोरेटिकली, वैसे तो क्या बेटा प्रैक्टिकल तो यहीं पे आके खत्म हो जाता है, ये मान लो खत्म हो गया, लेकिन थियोरेटिकली इसकी वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट तक मानी जाती है। कल मुझे आप याद दिलवाएंगे कि कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, दो चीजें पढ़नी है। एक पॉइंट चार्ज पढ़ाऊंगा मैं, आपको लिखवाना है, हालांकि मैंने उसको बता दिया है आपको, और दूसरा मुझको आपको सोर्स चार्ज, इन दोनों को